अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो जी ये है मेरी मॉर्निंग का सेकंड काम, मतलब मेरी रोज़ की रूटीन का ये सेकंड काम है। पहला तो वो होता है जो बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ के आना। फिर जब घर आती हूँ तो ये बर्ड्स को फीड कराना होता है। ब्रेड वगैरह इनके लिए ली होती है पहले से ही, और फिर इनको भी पता होता है, ये भी टाइमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं कि ये बच्चों को छोड़ के आएगी और फिर हमें ब्रेड देगी। तो अभी चूँकि इतनी सर्दी नहीं आई, लेकिन परिंदे थोड़े कम हैं क्योंकि सर्दी में ये लोग गर्म इलाकों में चले जाते हैं, गर्म कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो और फिर जब उस तरफ सर्दी होती है तो ये इस तरफ आ जाते हैं। क्यों तो जी आप देखना, अभी थोड़ी देर में परिंदे आना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं खड़ी हूँ, अभी वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको ये होता है कोई कि ये हमें पकड़ ना लें, ये इस तरह से दाना डाल के, तो काफ़ी अलर्ट रहते हैं। आप भी कोशिश करें कि है बहुत नहीं तो थोड़े थोड़े इस तरह के छोटे छोटे काम जो बज़ाहिर हमें छोटे लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनका बहुत अजर होता है। और अल्लाह तो कभी हमारे जो है ना किसी भी अमल को ऐसे ज़ाया नहीं जाने देते, वो इसका अजर देते हैं हमें। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सा पैसा होगा तो हमने किसी को बिज़नेस करवाना है या किसी बच्चे बच्ची की कोई शादी करवानी है या इस तरह से किसी की कफ़ालत करनी है। हम ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर सदका देना है या इस एहसास या इंसानियत के नाते हम एहसास कर रहे हैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात जितनी भी हैं, तो स्पेशली जो हमें नहीं नुकसान दे रही, जो हमारे लिए दुआ ही कर रहे हैं, तो उनकी दुआ के बदले हम उनका इस तरह से शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं और नेकी भी कमा सकते हैं। तो घर में कुछ भी पड़ा हो, ये देखें अब बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं, घर में इस कुछ भी पड़ा हो कोशिश करें हमारे बच्चे भी तो खाना छोड़ देते हैं, तो या हम खुद भी किसी टाइम पूरी रोटी नहीं खा पाते या उस तरह से नहीं खाते, तो कोशिश करें कि एक छोटी सी रोटी या चावल बनाएं तो थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बना लें और परिंदों को ज़रूर डाला करें। परिंदों की कोई मिलें नहीं चलती, ना इनके बिज़नेस होते हैं, इनका रिज़्क ऐसे ही अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तो अपनी नहीं पूरी पड़ रही। ये आजकल एक बहुत आम जुमला सुनने में आता है कि साड़ी तो अपनी पूरी नहीं पैंदी, असी की करिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरी पड़ रही है। अल्लाह सबको उसके जितना उसका लिखा हुआ है रिज़्क उसको दे रहा है। बस ये है कि हम वो क्या कहते हैं कि हम बेअतबारे हो गए हैं। हमको वो ये है कि पता नहीं कल क्या हो, तो कल जो होगा वो तो होगा ही। वो हमारे सोचने से, हमारे कुछ करने से इस तरह से नहीं उसने चेंज होना। जो कल है वो कल है, जो आज है वो आज है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम आज क्या कर सकते हैं। कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी मतलब ऐसा अमल जिससे कि हम पूरा दिन अच्छा गुजर जाए। जैसे कि रास्ते में से जब जाते हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर पड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा यहाँ पे दरख्त से शाखें टूट के गिरी होती हैं, तो मैं हटाती हूँ, मैं खुद हटाती हूँ पत्थर भी, शाखें भी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इनसे पाँव उलझ के तो मैं खुद गिर सकती हूँ। तो अगर मैं गिर सकती हूँ तो कोई भी गिर सकता है। तो वो चीज़ मेरे साथ मेरे बच्चे जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही है। पहले उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब उनको ये चीज़ ऑटोमेटिक समझ आ गई है कि ये एक अच्छी बात है, ये मम्मा अच्छी बात कर रही हैं। तो अब वो भी देखते हैं तो ये हटा देते हैं। तो जी ये जो बर्ड्स हैं, तो देखें इनको इतना हमारे साथ प्यार हो गया है कि किसी टाइम थोड़ा लेट हो जाऊं
या ब्रेड फिनिश हो, या मैं सोच रही हूँ कि अच्छा जब मैं बाहर जाती हूँ तो ब्रेड लेके आती हूँ, तो सम टाइम हो जाता है कि बाहर निकलने को दिल नहीं करता, तो वो बर्ड्स आके देखते हैं कि ये अभी तक अंदर हैं भी कि नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं, वो विंडो में बैठ जाएंगे और फिर अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में वो बातें करते हैं, पूछते हैं, वो चोंच मारते हैं शीशे पे कि भाई अंदर हो। स्पेशली मेरी बेटियों का जो रूम है, बेडरूम है, उसकी विंडो में बैठते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने बच्चों से स्टार्ट करवाई थी कि बेटा ब्रेड परिंदों को डाल दो, मैं कुछ भी करना हो तो उनको साथ लेके खड़ी होती हूँ। अब जब छुट्टियाँ होती हैं तो मेरे बच्चे ही ये करते हैं, अब वो स्कूल में हैं चूँकि, तो फिर मुझे करना पड़ता है, और परिंदों को पता है इस चीज़ का, तो परिंदे भी बहुत प्यार करते हैं। जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, वो सीन भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये ऊपर उड़ रहे होते हैं, 1-2 क्रो ऐसे हैं कि वो मतलब स्कूल तक साथ जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो ऊपर उड़ रहे होते हैं और हमें पता होता है कि ये हमें फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़े से ये बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, बट ये बहुत सारे होते हैं, थोड़ा सीज़न चेंज होता है, तो इंशाल्लाह आपको वो सीन भी दिखाएंगे, वो तो बहुत ही प्यारा सीन होता है। लोग यहाँ पार्क में जाके भी ब्रेड डालते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और सब ऑलमोस्ट सभी ब्रेड लेके आए होते हैं, क्योंकि एक तरह से उनका टाइम पास हो जाता है और बर्ड्स भी फीड हो जाते हैं। तो मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया, मैं अपने घर का गार्डन भी आपको दिखा रही हूँ। तो ख़ज़ां का मौसम चल रहा है और ये पत्ते हमें छोड़ के जा चुके हैं और नए पत्ते आएंगे नए सीज़न में, तो इसी तरह ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी समझ आता है, पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब खुद पे बात आती है कि हमने भी जाना है। नहीं, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है हमारे लिए, लेकिन ये हकीकत है। ये बस 1-2 दिन में आएंगे और ये सारे पत्ते वो इकट्ठे करके सफाई करेंगे और फिर ये ले जाएंगे, इनको रिसाइकल करते हैं, कुछ करते हैं, इनका ये मुझे अब कंफर्म नहीं है, तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि इससे क्या बनाते हैं, लेकिन ये रिसाइकल होते हैं। तो जी, ये मैं आपको एक बाउंड्री वॉल दिखा रही हूँ अपने गार्डन की। तो आज मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ बेल बनी हुई है, खुद ही निकल आई है कोई बेल, अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस खूबसूरती से आई है, तो एक तरह से ये ठीक नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखें कि ये पूरी दीवार पे ऐसे है और फिर नीचे से ज़मीन से ये निकल के ये देखे दरख्त के साथ ऐसे जाला सा बना हुआ है और पूरी उसको ना चिपकी हुई है। ये आई वॉल की तरफ से है, दरख्त की तरफ से नहीं है, ये दरख्त को इसने लपेट में ले लिया है। तो इस तरह की जो होती हैं, अगर आप भी कहीं देखें तो ये ठीक नहीं होती हैं। सुना है कि ये दरख्त जो हैं उनको खा जाती हैं, खोखला कर देती हैं और इसको काट देना चाहिए। तो इंशाल्लाह माली आएगा तो उसको कह के इसको करवा देंगे, अगर वो मान गया तो, क्योंकि यहाँ पे जिस काम के लिए बुलाया होता है या जो काम उनकी ज़िम्मेदारी है सिर्फ वो ही करते हैं, और एक्स्ट्रा के लिए वो कहते हैं जी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बनाएं, सो फिर टाइम काफ़ी लग जाता है। ये देखें ग्रीन और येलो कैसा कॉम्बिनेशन है, ग्रीन ग्रास है, उसने ग्रीन ही रहना है क्योंकि ठंड होती है, सूरज नहीं होता। तो ऊपर से देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि पत्ते कैसे हवा की वजह से टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं, और थोड़ा क्लाउडी भी है, पर बारिश शायद ना हो।
ऐसे सीन किस किस को अच्छे लगते हैं, इस तरह की सीनरी और ये पत्ते और बड़े नेचुरल से, आई मीन होते ही नेचुरल हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो देखें, ये भी आ गई है आंटी, ये हमारे पास होती है। इसकी स्टोरी ये है कि इसको मेरे बच्चों ने बादामों पे लगा दिया था। वो घर से अपनी मुट्ठी में बादाम भरते थे और इसको खिला देते थे। अब ये पूरी फैमिली बन गया, इनको बादामों का लालच पड़ गया। ये तो वैसे ही अखरोट बादाम इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें कैसे खा रही है मज़े मज़े से। रॉबिन भी आती है, रॉबिन भी बड़ी प्यारी सी है, बड़े उसके कलर हैं, तो वो भी आती है। एक तो बेचारी डाई हो गई थी जब हम नहीं थे, हम हॉलीडे में गए हुए थे। ये जो क्रू है, ये जाते हैं जी स्कूल तक और स्कूल से वापस, और जब बच्चे वापस आ जाते हैं तो इनकी आवाज़ें सुनने वाली होती हैं खुशी से। तो जी ये थी इनकी छोटी सी स्टोरी। हाँ जी, तो ये बाजी भी जा रही है कहीं पे। इसको हम छोटे होते कहते थे अल्लाह दी कोड़ी, और वैसे बेचारी का नाम है लेडी बग, इंग्लिश में उसकी ग्रेस है। तो यहाँ आज मैंने सोचा कि मैं अपने प्लांट्स को ठीक कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए थे। इनको मिट्टी की भी ज़रूरत है और बड़े पॉट की भी ज़रूरत है। तो आज का दिन थोड़ा अच्छा था, बारिश नहीं थी, तो मैंने सोचा इनको आज मैं सेट करती हूँ। तो चले आप भी देखें। ये सारे पीले पीले पत्ते मैं उतार रही हूँ जो ऑलरेडी डेड हो रहे हैं, और इनकी सफाई हो जाएगी और फिर मिट्टी डाल के और इनको मैं दूसरे पॉट में रखूँगी। जी तो मैंने ये अब एक बड़ा पॉट ले लिया और मैंने उसके अंदर पहले मिट्टी भर ली, जो कि मैंने गलती की, ये नहीं करना चाहिए था। पहले मुझे प्लांट रखना चाहिए था, फिर मैं उसकी साइडों में मिट्टी डाल दी, क्योंकि उसको मिट्टी तो ऑलरेडी लगी हुई है, मैं उसकी रूट्स तो तोड़नी नहीं है। ये कोई बेल है, जैसे कि मनी प्लांट है, लेकिन इसके पत्ते थोड़े छोटे हैं। और मेरे पास एक टहनी थी, उस पर 3-4 पत्ते थे और वो 5 पाउंड की आई थी, ऑनलाइन बाई की थी। तो अब माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है अब, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि पूरे घर में ये हो। अभी 2 पॉट्स में की है, तो उस हिसाब से ये अभी और टाइम लेगी पूरे घर में फैलने के लिए। हाँ जी, तो अब इसकी मिट्टी सेट हो गई है। अब इसमें पानी पोर कर रही हूँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ये खुद ही मैनेज कर लेते हैं, कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो अब बारी है सेकंड वाले की, एलोवेरा की, तो इंशाल्लाह उसको भी ठीक करते हैं। एलोवेरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और ये आपको बता दूं कि ये पाकिस्तानी एलोवेरा है,
और यहाँ पे एक लेडी पाकिस्तान से आई थी, तो वो लेके आई थी और उसके घर बहुत ज़्यादा ये फैली हुई थी। मैंने कहा ये मुझे भी दे दें, तो उन्होंने मुझे उतार के थोड़ी सी दे दी। और ये थोड़ी सी से अब ये 1 साल में ये भी 2 पॉट में है, और अब ये इसमें भी गिर रही है, काफ़ी हैवी हो रही है, तो अब इसको भी बड़ा पॉट चाहिए। तो इसका भी घर चेंज करते हैं, न्यू घर में शिफ्ट होगी। तो देखें, अब ये न्यू घर में वो छोटे एक दूसरे पॉट में डाली है और थोड़ी सी इस पॉट में डाली है। इस तरह से करके इनको मैंने तो सेट किया अपने पौधों को, और इनको मैं अब घर के अंदर रखूँगी, क्योंकि बाहर रखूँगी तो सर्दी से ये डेड हो जाएंगे, इनको सर्दी लग जाएगी। आई होप कि आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, छोटा सा सिंपल सा। और ये देखें, एंड में फिर से थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।